Welcome back in English class, guys. I am continuing the chapter Mother's Day. This is the third volume, and today I am going to start from Mrs. Pearson. गाइस, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. मिसेस पियर्सन. Well, this time I don't, and don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do. Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no baggage nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? अब पियर्सन कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, इस समय मैं नहीं करती, लेकिन मुझे कठिन परिश्रम जैसी बातें मत करना मुझसे बेहुदा. मैं जानती हूँ कि तुम कितना परिश्रम करती हो, यानी कि तुम जितने घंटे परिश्रम करती हो ना, उससे डबल टाइम में परिश्रम करती हूँ, और इसके बदले में ना तो मुझे कोई वेगेज मिलता है, वेगेज मीन्स सैलरी, और ना ही थैंक्स मिलता है मुझे. और अच्छा बताओ तो सही, तुम पीली साड़ी रेशम वाली क्यों पहनने जा रही हो? कहाँ जाओगी? डोरिस. आउट विथ 40 पेंस. मिसेस पियर्सन. वाई? डोरिस. वाई? व्हाट इज द मैटर with you? Why shouldn't I go with 40 pence if he asks me and I want to? Any objection? Go on. You might as well tell me. अब वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम पीली साड़ी पहन के कहाँ जाना चाहती हो. तो पूछती है क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर वह मुझसे चलने के लिए कहता है और मैं जाना चाहती हूँ 40 पेंस के साथ बाहर, क्या नहीं जा सकती? कोई आपको परेशानी है? बताओ. मिसेस पियर्सन. सेवरली. कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? आई वुडंट बी सीन दैट विथ 40 पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड. पियर्सन कहती है, तो मैं इससे बेहतर और कोई नहीं मिला क्या? मुझे 40 पेंस से कुछ लेना देना नहीं है. दांतूला, बक टीथ, हिरन जैसे दांत वाला, और मंदबुद्धि. डोरिस. हिजंट. मिसेस पियर्सन, when I was your age, I did have found somebody better than 40 pence or given myself up as a bad job. Doris nearly in tears. Oh, shut up. और डोरिस कहती है, पियर्सन कहती है, जब तुम्हारी उम्र की थी मैं 40 पेंस से बेहतर कोई और ढूंढ लेती या बुरा काम मान करके इसे छोड़ देती. डोरिस लगभग रोने ही वाली है. वो कहती है, चुप हो जाओ. डोरिस ran out of the lap. Mrs. Pearson chuckled and began putting the car together. After a moment, Cyril Pearson entered, lapped his masculine counterpart of Doris. तभी पियर्सन हंसती हुई अपने ताश के पत्तों को इकट्ठा करती है, और थोड़ी देर बाद साइरल पियर्सन लेफ्ट साइड से एंटर करता है, और डोरिस का वो काउंटर पार्ट है, वो यानी कि जुड़वा भाई है. साइरल. Brusquely, hello mom, tea ready? Pearson. No. Cyril, moving to the TV annoyed. Why not? Mrs. Pearson coolly. I couldn't bother. Cyril, feeling of color or something. Mrs. Pearson, never felt better in my life. Cyril aggressively. What is the idea then? Mrs. Pearson, just a change.
Cyril briskly, well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. अब तभी साइरल उससे पूछता है माँ क्या चाय तैयार है, तो मना कर देती है और थोड़ा सा नाराज होते हुए मुड़ती है, क्यों नहीं। पेहसन कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। तो साइरल पूछता है कि क्या कुछ तबीयत ख़राब है। तो पेहसन कहती है मैंने अपने जीवन में कभी अच्छा महसूस ही नहीं किया। साइरल थोड़ा सा नाराज होते हुए, तो ऐसा क्या कारण है। जस्ट ए चेंज, केवल एक परिवर्तन। साइरल थोड़ा सा जल्दी में, अच्छा माँ छोड़ो इन बातों को, एंड इसके लिए हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। Cyril is about to go when Mrs. Pearson voice checks him. अब साइरल जाने ही वाला है, तभी पियर्सन की आवाज़ उसे रोक देती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। साइरल, yes, but I haven't got a busy night tonight. Moving left to the door, and did you put my things out? अब मेरे पास तो बहुत सारा समय है, लेकिन साइरल कहता है मेरे पास नहीं है, आज रात मैं बहुत व्यस्त हूँ। और वह मुड़कर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, क्या तुमने मेरी चीज़ों को बाहर निकाल दिया? मिसेस पियर्सन कूली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। वो कहती है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे इसमें भी डाउट है। साइरल मूविंग टू द टेबल, प्रोटेस्टिंग नाउ, लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग you promised, you said you had to look through him fast in case there was any mending. देखिए आज सुबह मैंने जब आपको कहा था ना, तो आपने प्रॉमिस किया था, वो कहा था पहले वो उसको देखेगी, उसमें कोई मरम्मत वगैरह तो नहीं करनी है। मिसेस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। यह हाँ, मैंने अब निश्चय कर लिया, मुझे उसमें कोई अब मरम्मत नहीं करनी है। साइरल, that is nice way to talk. What would happen if we all talk like that? बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर हम सभी ऐसे बात करने लगे तो। मिसेस पियर्सन, you all do talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it is something at your work, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement. अब पियर्सन कहती है कि तुम सभी लोग ऐसा ही करते हो, ऐसी बातें करते हो। अगर कुछ घर पे करना हो तो नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते, और तुम्हारे काम से संबंधित हो तो तुम उसमें अपना यूनियन का सहारा ले लेते हो। अब केवल इतना ही हुआ है कि मैंने भी एक मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है। साइरल स्टेगर्ड, आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट इज गोइंग ऑन। बड़ा हैरानी के साथ में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन, अकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, यानी कि ये सब एक परिवर्तन है, पक्का बदलाव। Doris interlaps. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. Mrs. Pearson, you look terrible. I wouldn't wear that face even for the 40 pence. अब डोरिस जब आती है तो वो कपड़े पहन रही होती है, इस समय उसका लवादा पहने हुए लाल पीली आंखों वाली दिखाई देती है। पियर्सन कहती है बड़ी भयानक नज़र आ रही हो, मैं तो 40 पेंस के लिए भी ऐसा चेहरा ना बनाऊं। डोरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी एट जस्ट ड्रेसिंग एंड। वो कहती है कि आप चुप रहिए, और कुछ भी हो, मैं तो अभी तैयार हो रही हूँ, और एंड इफ आई डू लुक टेरिबल,
इट इज़ योर फॉल्ट यू मेड मी क्राई। और यदि मैं भयानक दिखाई भी दे रही हूँ तो इसमें भी आपकी गलती है, क्योंकि आपने ही मुझे रुलाया है। साइरल, क्यूरियसली, हाय व्हाट डिड शी डू? क्यों, इसने क्या किया है? डोरिस, नेवर यू माइंड, अपना काम करिए। मिसेस पियर्सन, राइजिंग द preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? I can't remember. Cyril, bottle or two, I think, but you don't want stout now. Mrs. Pearson, moving less slowly. I do. Cyril, what for? अब वो पूछती है रसोई घर की तरफ जाने के लिए कि क्या कोई स्टाउट, माने शराब की बोतल बची है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो साइरल कहता है कि एक या दो बोतलें होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन तुम्हें इस समय शराब की आवश्यकता नहीं है। तो पियर्सन कहती है कि मुझे आवश्यकता है। किस लिए? पियर्सन, टर्निंग टू द डोर टू ड्रिंक क्लॉट, वो कहती है कि पीने के लिए। क्लॉट मीन्स बेवकूफ। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट इंस्टेंटली। साइरल एंड डोरिस आर इन हैंडल in a huddle close together at left center, rapidly whispering. अब पियर्सन चली जाती है तो उसी समय साइरल, डोरिस एक दूसरे के बाईं तरफ नज़दीक आते हैं और बात करते हुए, विस्परिंग मीन कानाफूसी करना, आपस में फुसफुसाते हुए बात करते हैं। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? साइरल, यस, नॉटी रेडी, कुडंट केयर लेस। पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ है? कहते हैं हाँ, कोई चाय वाय नहीं बनाई और ना उन्हें इसकी कोई चिंता थी। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। और वो खुश होता है को मुझे, चलो हम दोनों के साथ हुआ, मैंने सोचा मुझसे ही कोई गलती हो गई है। साइरल, सो डिड आई, बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स। डोरिस, शी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज। तो मैंने भी ये सोचा शायद मुझसे भी कोई गलती हुई है, लेकिन डोरिस कहती हुआ सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी जब मैंने अंदर प्रवेश किया। साइरल, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सैड शी वाजंट। मैंने पूछा भी क्या आपकी तबीयत खराब है, तो उसने कहा नहीं तबीयत खराब नहीं है। डोरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट इज व्हाट मेड मी क्राई। इट वाजंट व्हाट शी सैड but the way she said it and the way she looked. डोरिस, अच्छा, अचानक चेंज आ गया उसके अंदर और इसी वजह से मैं रो रही हूँ। उसने कहा कि वह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा वो बुरा था और जिस तरीके से वो देख रही थी। साइरल, आई हैवंट नोटिस दैट शी लुक जस्ट द सेम टू मी। मैंने गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिया। Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something, and got what is it, अब डोरिस पूछती है कि क्या तुम सोचते हो उसका सिर कहीं टकरा गया या कुछ और? मैं जानती हूँ, मुझे पता चल गया क्या हुआ है, मैं जान गई हूँ। साइरल, स्टेगर, डू यू मीन शी इज़ बर्मी? तो मतलब आपका कहने का है कि वो बर्मी मीन्स पागल हो गई है क्या? डोरिस, नो यू हैड कंक्लूजन शी माइट हैव। डोरिस कहती है कि नहीं बेवकूफ़, जानते हो उसे झटका लगा, अवश्य कोई झटका लगा होगा। साइरल, साउंड्स फार फेस्ट, उसकी संभावना बोले कम है। डोरिस, वेल शी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी। शी सडनली बिगिन टू गिगल, मानो वह बहक ही गई है शराब के नशे में, और फिर वो हंसने लगती है। साइरल, नाउ देन व्हाट इज इट? डोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक व्हेन डैड केम्स होम शी गिगल अगेन। ओ, अगर डैड घर पे आते हैं और वो ऐसी बनी रही तो फिर क्या होगा, फिर हंसते हैं वो। साइरल, बिगनिंग टू गैफो, आई एम स्टेइंग इन दैट
two front dash circles for the first house. फिर तो आगे की सीट पर बैठने के लिए शो की 2 टिकटें और ठाका मारकर वो हंसने लगते हैं. मिसेस पियर्सन enter right, carrying a bottle of stout and half-filled glass. Cyril Doris tries to stop their guffing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. तभी वो एक बोतल आधे भरे गिलास के साथ प्रवेश करती है. साइरल डोरिस अपनी हंसी को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं और पियर्सन उन्हें बड़े तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखती है. मिसेस पियर्सन अब इसके आगे की वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वॉल्यूम में दूंगा. स्टूडेंट्स इसको रिवाइज करें और अगेन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं. ओके, थैंक्स.